हेलो दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़। बिमला जी आज सुबह से ही अपनी बेटी आरती के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद पहली बार वह रुकने आ रही थी। बिमला जी की तो पूरी दुनिया ही आरती में सिमटी हुई थी। आरती उनकी इकलौती औलाद थी। जब आरती 10 साल की थी तो एक दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। खुद को इस शौक से निकाल उन्होंने आरती के भविष्य की ओर ध्यान दिया। उन्होंने आरती को उच्च शिक्षा ही नहीं दिलाई, अपितु अच्छे संस्कार भी दिए। आरती देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल व मृदुभाषी भी थी। पढ़ाई संपन्न होने के बाद बिमला जी के भाई ने उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया। लड़के वालों को आरती पहली नज़र में भा गई। लड़के का परिवार उनके भाई का देखा भाला था तो उन्होंने भी हाँ कर दी। खूब धूमधाम से उन्होंने अपनी बिटिया को विदा किया। शाम तक उसके मामा उसे लिवा लाए। दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे को देख भाव विभोर हो गई। बिमला जी ने ससुराल का हालचाल पूछा तो आरती ने बताया, मम्मी सब बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत परवाह करते हैं। लेकिन बिमला जी को लग रहा था कि आरती के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे हैं। बिमला जी समझ गई थी कि वह कुछ न कुछ छुपा रही है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछे। उन्हें एक डर सता रहा था कि अगर आरती के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो वो कैसे संभालेगी। 1-2 दिन इसी उधेड़-बुन में निकल गए। फिर उन्होंने सोचा अगर कोई समस्या भी है तो यूं उनसे मुंह मोड़कर पीछा नहीं छुड़ा सकती। उन्होंने आरती को अपने पास बुलाकर बहुत प्यार से पूछा, बेटा झूठ मत बोलना। मैं 1-2 दिन में तेरे भावों से ही समझ गई हूँ कि तेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। कुछ मत छुपा, तेरी माँ तेरे सुख दुख में तेरे साथ ही है। अपनी माँ की बात सुन आरती ने झिझकते हुए कहा, मम्मी जब आप सब समझ ही गई है तो मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। पता नहीं आपको ये बात छोटी लगे या बड़ी, लेकिन मुझे इस घटना ने अंदर से तोड़ दिया है। एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले रवि किसी बात पर नाराज होकर चिल्लाने लगे तो मैंने धीरे से कहा, आप इस बात को आराम से भी तो कह सकते थे। इतना सुनते ही उन्होंने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। सच कहती हूँ माँ, कहने को तो मैं आपके सामने हंस बोल रही हूँ, लेकिन उस दिन ही मेरी आत्मा मर गई। मुझे उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शाम को जब वो आए तो वो इस तरह हंस बोल रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे जब इस बारे में बात की तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया, यार गुस्से में तो ये सब हो जाता है, दिल से मत लगाओ। पता नहीं माँ मैं सही हूँ या गलत, लेकिन बस मुझे एक बात यही चुभ रही है कि नारी का कोई समान नहीं। मैं कोई पशु तो नहीं जिसे मारकर समझाया जाए। अगर वह कोई गलती करेगा तो क्या मैं हाथ उठा दूंगी। उसकी बातें सुन बिमला जी वहाँ से तो चुपचाप उठकर चली गई, किंतु अपने कमरे में जा उनकी आंखों से आंसू झरने लगी। उनके सामने 25 साल पहले का मंजर घूम गया जब आरती के माता पिता ने उस पर हाथ उठाया था। वो भी तो अंदर ही अंदर टूट गई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे यही कहकर समझा दिया था कि बेटा ऐसा तो घर गृहस्थी में लगा रहता है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और जो एक बार उनका हाथ उठा तो जब तब वो गुस्से में अक्सर हाथ उठाने लगे। आज उसकी बेटी के साथ वही दोहराया जा रहा है। क्या वो भी हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए या इसे छोटी सी घटना मान ले, या आवेश के क्षणों में उठाया गया जमाई का गलत कदम। विचारों का झंझावत उनके मन में चल रहा था। 2 दिन बाद आरती के पति व ससुर उसे लिवाने आए। बिमला जी ने गर्मजोशी से अपने समधी व दामाद का स्वागत किया। खाने पीने के बाद जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो वह बोली, समधी जी आरती ससुराल में सही से काम तो करती है ना, परिवार में सबकी इज्जत करती है ना, कुछ कमी हो
तो मुझे बताइए, मैं इसे समझा दूंगी। उसके ससुर ने कहा, बहन जी, आरती तो बहुत ही शांत व समझदार लड़की है। इतनी संस्कारी बहू पाकर हमारे तो भाग खुल गए। परिवार के हर सदस्य का पूरा ध्यान रखती है, घर के कामों को अकेले ही कर लेती है। इसकी सास तो बहुत खुश है इसे पाकर। फिर बिमला जी ने अपने दामाद से पूछा, बेटा तुम बताओ, तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं इससे? नहीं मम्मी जी, मेरे कुछ कहने से पहले ही यह मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है, साथ ही मेरे परिवार का भी। बेटा कभी तुम पर चिल्लाती तो नहीं है, उल्टा तो नहीं बोलती? अरे नहीं मम्मी, यह तो बहुत ही कम बोलती है। मैं गुस्सा भी हो जाऊं तो पलटकर जवाब नहीं देती। उन दोनों की बातें सुन बिमला जी ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, आपकी बात जमाई राजा की बातों से तो लग रहा है कि मेरी बेटी आप लोगों की पूरे दिल से सेवा कर रही है। जैसा कि दामाद जी और आपने कहा, किसी को पलटकर जवाब नहीं देती, हर काम समय से पहले निपटाती है। फिर मैं एक बात दामाद जी से पूछना चाहती हूँ, आरती इतनी अच्छी है तो आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? बिमला जी की बातें सुन रवि एकदम से शक पका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। उसके पिता ने बात संभालते हुए कहा, बहन जी, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो मैं हाथ जोड़ माफ़ी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से यह कभी ऐसा नहीं करेगा। बिमला जी ने कहा, भाई साहब, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दामाद जी आरती को इज्जत दे। अगर उससे कुछ गलती हो तो उसे समझाए। मैं आशा करती हूँ कि जितना सम्मान मेरी बेटी आप सबका करती है उतना ही उसे मिले। गलती होने पर आप उसे डांटे या प्यार से समझाए। मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि आप उसके पिता तुल्य है, लेकिन कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं लोक लाज के डर से अपनी बेटी पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। मैंने अपनी बेटी के सुख भविष्य के लिए उसे एक घर से दूसरे घर विदा किया है, कोई दान नहीं। अगर उस घर में मेरी बेटी का मान सम्मान नहीं है तो मेरी बेटी के लिए इस घर के दरवाजे सदैव खुले हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।